तो इधर देखो, अब चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? अलजेब्रिक। देखो क्लास 8 मैथ, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुमको बता ही दिए थे, बहुत सारे टर्म होता है। देखो इधर इधर देखो, जैसे 3x + 5 एक अलजेब्रिक टर्म्स है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा x y z तुमको देखने को मिलेगा, 3 4 5 नंबर देखने को मिलेगा, प्लस माइनस ये सब साइन देखने को मिलेगा, और सभी साइन को एक साथ जोड़ देते हैं ना, तब पूरा मिला के होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजगणित हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीजगणित। तब इसमें देखो अभी नंबर जोड़ देते, 3 + 7 7 हो जाता था। अभी देखो ये भी एक जोड़ है ना, लेकिन ये नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा, काहे कि ये एक अलग है जात का है, ये एक अलग जात का है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट्स है और ये एक वेरिएबल्स टाइप का है, ठीक है, जिसमें 3 कॉन्स्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो ये इसको 10 का 10 लिख देंगे, समझ गया। तो नंबर का तो अभी ऐड अंकगणित का तुम लोग पढ़े होंगे कैसे कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ देखो अलजेब्रा में जोड़ क्या होगा, अगर कोई x है और इसमें x जोड़ेंगे, इसको आम समझ लेना है। क्या समझना है? इसका आगे कोई अंक लिखा हुआ है नहीं, तो ये नहीं तो 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, और 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 2x और 3x को अगर प्लस करना है, ध्यान देना, x में x रहेगा तभी प्लस होगा, अन्यथा प्लस नहीं होगा। इसको सिंपल जोड़ने का तरीका, जैसे 2 आम, x को आम समझ लिया, और जोड़ 3 आम, ध्यान देना, आम 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 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? और इसको करिए जो 3 2 5 आम होता है, तो इसे x x x x रह जाएगा क्या? और 3 2 5 हो जाएगा, समझ आ गया। अब 2x - 3x रहेगा, तो भाई x x ही रह जाएगा, और 2 में 3 गया तो -1, अब -1 को नहीं लिखते तो -x हो जाएगा, समझ आ गया। अब देखो अगर रहेगा x + y, x प्लस, तो ये एक अलग जात का है, ये एक अलग जात का है, तो प्लस नहीं होगा, 10 का 10 लिख देंगे, ठीक है। a² b में 3a² b रहेगा, तभी ये प्लस होगा, माइनस होगा, है ना। अगर ये a² b रह गया, ये a² b छोड़कर दूसरा चीज रह गया, तो ना तो जोड़ होगा ना तो, समझ में आ गया। मैंने सेम जात वाले से घटाएंगे, मैंने उसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइक टर्म्स। क्या बोलेंगे? जब तक लाइक टर्म्स नहीं रहेगा, लाइक टर्म्स के साथ ही ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? लाइक टर्म्स के साथ हो जाएगा। और अनलाइक टर्म्स, जैसे x और y अनलाइक टर्म्स है तो प्लस, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो 3, इसके आगे ना कुछ तो 1, ये सब कोफिशिएंट 1, तो 4a² b हो जाएगा, ठीक है। x + y + z, ठीक है, और प्लस 2x और प्लस 3y, तो देखो x के लाइक टर्म 2x है, तो ये दोनों ऐड होगा, 3x हो जाएगा, y के लाइक टर्म 3y है तो प्लस 4y हो जाएगा, और z अकेला रह जाएगा, और ये इतने हो जाएगा, जुटेगा घटेगा नहीं। तो जोड़ने या घटाने के लिए अलजेब्रा में लाइक टर्म्स को देखना बहुत जरूरी है। अगर लाइक टर्म के साथ ही प्लस माइनस होंगे, अनलाइक टर्म के साथ प्लस माइनस नहीं होंगे, समझ में आ गया। अब जो एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म से है, जैसे खाली 3x रहेगा, उसे मोनोमियल कहते हैं। अगर 2 टर्म रहेगा बाइनोमियल, है ना, 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल, समझ गया। इस तरीका से हम करेंगे। गुना में देखो, गुना में क्या होगा, अगर x गुना y है तो ये गुना xy हो जाएगा। अब a² b गुना ab² है, ध्यान देना इसमें कैसे गुना होगा, a का a, अब पावर ऐड हो जाएगा, 2 पावर 1 पावर, अब 2 पावर 1 पावर, तो a³ bq हो जाएगा, ठीक है। अगर भागा रहता है a² b बटा में ab², तो a से देखो पावर घटेगा, 2 पावर में से 1 पावर घट गया, 1 पावर बचेगा, b से देखो 1 पावर घटेगा, b बचेगा, माने a बटा b हो जाएगा। ये सब आगे तुम आपको बताएंगे कैसे कैसे गुना करना है अलजेब्रा में, समझ में आ गया। ये पहले से ही पता है, क्लास 6 में, क्लास 7 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में ध्यान दो, चैप्टर पे आते हैं, कैसे करेंगे, समझ में आ गया। अलजेब्रा का जोड़ घटाव कैसे करेंगे, समझ में आ गया ना। नंबर का जोड़ घटाव अलग चीज, इसमें कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो अब आते हैं, याद रखना एक्सरसाइज 6.8, एक्सरसाइज 6.1 है ना। देखो प्रोडक्ट मैंने गुना, प्रोडक्ट क्या होता है,
प्रोडक्ट माने होता है गुना, और गुना तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो तो बताने की आवश्यकता नहीं है। याद जान लो, साइन का भी ध्यान रखना है। पहले साइन का गुना करेंगे, जब भी कोई गुना करेंगे तो सबसे पहले साइन का गुना, सबसे पहले साइन का गुना, उसके बाद अंक का गुना, और उसके बाद वेरिएबल्स का गुना। समझ में आ गया? तब तुमको गलती नहीं होगी। समझो क्या करना है, साइन का गुना सबसे पहले नंबर में कर लेंगे, दूसरा नंबर में नंबर्स का गुना कर लेंगे, है ना, और तीसरा नंबर में वेरिएबल्स जो एक्स वाई जेड होगा उसका गुना करेंगे, तो गलती नहीं होगा। जैसे पहला क्या है, पहला का पहला में 5x² 5 गुना, ये ब्रैकेट है, माइनस 3x क्या है, 3x, देखो अगर दो का में जैसे 2x ब्रैकेट 3x ऐसे रहेगा ना, बीच में अगर गुना साइन ना भी रहेगा और ब्रैकेट है, समझ जाना गुना होगा। ठीक है, जोड़ रहेगा तो जोड़ लिखा रहना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है और दो को ब्रैकेट है तो समझ जाना कि गुना का है वो, यानी है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत। नहीं, और अगर दूसरा साइन होगा तो साइन दे रहेगा। देखो जी करीना, इधर सबसे पहले मैंने क्या बोला, साइन का गुना, इसके आगे ना कुछ तो प्लस, और यहाँ पे माइनस, तो प्लस गुने माइनस, माइनस, साइन का गुना तमाम हो गया। अब अंक का गुना 5 15, हो गया, हाँ, और x 2 पावर है, 1 पावर कितना पावर, पावर, इसका प्रोडक्ट हो गया जी। समझ में आ गया? दूसरा में क्या है, फर्स्ट का सेकंड में क्या है, 3x² y 3x² गुना क्या है, माइनस 6xy माइनस 6x। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या मैं बोला, साइन का गुना, ये प्लस माइनस, माइनस, कोई दिक्कत, 3 छक्का, 18, एनी प्रॉब्लम, नहीं, अंक का भी गुना कर दिया। अब 2 पावर 1 पावर, 3 पावर, भाई 1 पावर 1 पावर, पावर, आंसर हो गया बेटा। समझ में आ गया गुना? हाँ, तीसरा में अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 4a² b गुना क्या है, ab गुना क्या है, 5ab²। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले साइन का गुना, इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे भी नहीं कोई साइन तो प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस गुने प्लस गुने प्लस, प्लस ही होने वाला है, तो प्लस को लिखने की कोई जरूरत। नहीं, अब देखो बेटा, 4 इकाई 4, और 4 बच्चे, 20, तो 20 लिख दिया क्या? हाँ, देखो x 2 पावर, यहाँ पे ना कुछ तो 1 पावर, और यहाँ पे भी 1 पावर, तो 2 और 1 3, 3 और 1, 4, तो पावर 1 के पावर 4 हो जाएगा बेटा। b 1 पावर, 1 2 पावर, 2 2, 4, तो b के पावर 4 हो जाएगा बेटा। उम्मीद है कि गुना सीख गया। हाँ, बाकी सबका कर ही देते हैं, ये तो करना तुमको खुद चाहिए, मैं बता देता हूँ। क्या ही करीना, समझ में आ गया? आ रहा है। चौथा ax² गुना axy गुना ay²। तो तुझे बेटा एक क्यूब, देखो a यहाँ पे एक सबसे साइन का प्लस प्लस प्लस, तो प्लस ही होने वाला है। अब देखो a लिखेंगे 1 पावर 1 पावर 1 पावर, कितना हो जाएगा, 3 पावर, 3 पावर। कोई दिक्कत? नहीं, अगला बोलो, एक्स क्यूब, है एक्स क्यूब, x कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, देखो 2 और 1 3, x³ हो जाएगा, वाई क्यूब, y³। कोई दिक्कत? नहीं, पहला का पचमा, देखो 1/3 1/x² y गुना 1/8 xy। देखो इसको कैसे करेंगे, प्लस गुने प्लस प्लस, हाँ, है ना, तो 1/3 गुना 1/8 अलग कर लिए क्या, अंक को अलग कर लिए, x का 2 पावर ना, और 1 3 पावर हो जाएगा। अब y 1 1, तब देखो 1 इकाई 8 या 24, x³ y² आंसर हो गया। ये पहला हो गया, बिठा दे, हाँ, बिठा दे ना, हाँ, उधर क्या होगा, देखो इधर सेकेंड, ये पहला का छठा भी कर लोगे, हाँ, ये बता ही दे, हो जाएगा, देखो बता ही देते हैं, बच गया जो 6ab² गुना a² b
गुना -8 गुना ध्यान देना इसमें प्लस गुने प्लस 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 गुने माइनस 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 48 48 ये 2 पावर 1 पावर उठा 3 पावर बी 2 पावर 1 पावर उठा 3 पावर हो गया। अब दूसरा में देखो क्या है, उतार रही हो करीना, नहीं उतार रही हो तुम, बी सीरियस, पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। 2/² x² मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई देख ले मैंने गुना कितना है 6x²। तो देखो वही तरीका है, प्लस गुने प्लस प्लस 6 दूना 12 देखो x 2 पावर 1 पावर 2 पावर 4 पावर 4 पावर बाई 2 पावर 1 पावर 3 पावर 3 पावर आंसर हो गया। तुम इधर सब कर लोगे। अब आते तीसरा नंबर में, कर लोगे ना सब सब। हाँ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड वेरीफाई। देखो वेरीफाई करना है ना, इसको वेरीफाई करने वाले को ये को बताते हैं। वेरीफाई में होता है जांचना, वेरीफाई में क्या होता है जांचना सबसे क्या है प्रोडक्ट मैंने -5/2 5/3 है 5/3 क्या है a² b गुना -2/3 ab² इसको गुना करना है जी। और गुना करने के बाद जांचना भी है, a के लिए 2 और b के लिए -3 पर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। पहले गुना कर लिए जी, पहले -5/3 गुना -2/3 एक साथ कर लिए। ए कितना हो जाएगा बेटा 2 पावर 1 पावर बी बी कितना हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बटे 3 दिया 9 ए क्यू और PQ बी क्यू गुना कर लिया। हाँ अब वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं verify जांचते हैं। तो LHS क्या हो गया एलिजिबल लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड side मैंने ये वाला कौन वाला क्या लिखेंगे हम -5/3 a² b गुना -2/3 ab²। अब a का वैल्यू कितना है जी देखो बेटा 2, a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है जी -3 एनी प्रॉब्लम। 9 तो यहाँ से देखना करीना इधर देखो -5/3 a का वैल्यू कितना है 2 ना, तो 2 का क्या हो जाएगा b का वैल्यू कितना -3 लिख दिए, ये अलग हो गया गुना -2/3 गुना a का वैल्यू कितना b का वैल्यू -3 का स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो -5/3 और 2 दूना और गुना -3 ठीक है गुना -2/3 गुना 2 और 3 का स्क्वायर माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब देखो इधर यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 का 20 एनी प्रॉब्लम 3 से कट जाएगा 3 दिया 9 अब माइनस गुने प्लस तो 20 गुना माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 तो प्लस माइनस 12 दूना 24 तो 40 हो जाएगा ना। ये हो गया LHS में, क्या हो गया LHS में। अब RHS कर लो, RHS ध्यान देना इधर कर देता हूँ RHS RHS कौन आया ये ना देखो 10/9 10/9 a क्यू बी क्यू है ना, a का वैल्यू कितना है बेटा 2 तो 2 का क्यू अगुने बी क्यू माने -3 का एनी प्रॉब्लम 10/9 गुना 2 4 दूना 3 दिया 9 दिया -27 इधर भी -27 और 9 दिया बेटा -27 ना -3 मतलब है दाटे 80 दिया -240 आ गया क्या दोनों सेम है क्या। तो LHS बराबर RHS वेरीफाइड। कैसे करेंगे वेरीफाइड समझ में आ गया क्या। चलो कॉपी कर लो इसको।